ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से अध्याय 2। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है, प्रचंड आत्मा निद्रा मग्न है। दिव्य ज्योति हम सभी के भीतर छिपी है। मानव मन में अपार संभावनाएं छिपी है। इस पर यहाँ चर्चा की गई है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। प्रचंड आत्मा, दिव्य आत्मा निद्रा मग्न है। शोधों, प्रयोगों तथा उदाहरणों के अध्ययन से यह सिद्ध हो गया है कि मन की अतीन्द्रिय शक्तियों की धारणा महज एक कपोल कल्पना या अंधविश्वास मात्र नहीं है। कुछ लोगों में ये देर से प्रकट होती है और जो इनके लिए प्रयास ही नहीं करते उन्हें इनका अनुभव नहीं भी हो सकता है। पर उनके अस्तित्व के विषय में शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। इन विभिन्न प्रकार की शक्तियों के विषय में संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। 1. टेलीपैथी, सुदूर स्थित मनुष्य के मन में विचार द्वारा संदेश भेजकर उसके साथ संपर्क स्थापित करने की क्षमता, ये टेलीपैथी है। 2. देहातीत अनुभव, भौतिक देह के बाहर जाकर सैकड़ों मील दूर की घटनाओं को देखना या सुनना। 3. इंद्रियातीत बोध, अतीन्द्रिय शक्ति के द्वारा शरीर के भीतर की ऐसी व्याधियों को जान लेना जिन्हें एक्सरे द्वारा भी न जाना जा सके। शरीर से निस्सृत होने वाली आभा के विभिन्न रंगों को देखना तथा उनकी व्याख्या कर पाना। 4. किसी व्यक्ति के उपस्थित न रहने पर भी उसके द्वारा व्यवहृत वस्तु के स्पर्श से उसके शारीरिक गठन तथा गुण बता देना। 5. अपने तथा अन्य लोगों के पिछले जन्मों को जानने की क्षमता। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि बचपन, शैशव, गर्भवास तथा यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने के पूर्व की भी स्मृतियों को पुनः जागृत करना संभव है। आयु लौटाने की प्रक्रिया, एज रिग्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा सम्मोहित किया गया व्यक्ति अपने भूले हुए अनुभवों का भी सविस्तार वर्णन करता है। दूसरा व्यक्ति भी उसके मन के साथ अपने मन को जोड़कर उन अनुभूतियों को प्राप्त कर सकता है। इस क्षेत्र में 4 विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिकों के शोध बड़े उत्साहवर्धक तथा मानव मन के आंतर जगत के द्वारोन्मोचक है। इनमें अलेक्जेंडर कैनन तथा डेनिस केल्सी इंग्लैंड के हैं। वारवरा इवानोवा रूसी महिला है और हेलन वॉम्बाइक एक अमेरिकी महिला मनोवैज्ञानिक है। 6. केवल विचारों की शक्ति से रोगों का इलाज करना। 7. मनोशक्ति से बाह्य जगत की चीजें स्थानांतरित करना। 8. शरीर के स्वचालित क्रियाओं पर नियंत्रण तथा दिल की धड़कनों को रोकना, नाड़ी की गति को घटाना या बढ़ाना। 9. केवल मन की शक्ति से चित्र को कैमरे की लेंस पर अंकित करना। योगाभ्यास के द्वारा जो शक्तियां प्राप्त होती हैं उनमें से कुछ इस प्रकार है। योग में संयम मन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें यह गहन एकाग्रता की उपलब्धि करके वस्तु का बाह्य रूप छोड़कर उसके आंतरिक भाव के साथ तादात्म्य की अनुभूति करता है और इस अवस्था की प्राप्ति उसे क्षण भर में ही हो जाती है। संयमित मन के द्वारा जिन शक्तियों की प्राप्ति होती है उनका पातंजल योग शास्त्र के 3 अध्याय में वर्णन किया गया है। यहाँ पर उनके कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। 1.
उस अवस्था में यदि कोई भूत या भविष्य को जानना चाहे तो उसे संस्कारों के परिवर्तन पर मनस संयम करना होगा। कुछ संस्कार अभी सक्रिय हैं, कुछ कार्य कर चुके तथा कुछ सक्रिय होने की प्रतीक्षा में है। इन पर ध्यान करने से भूत और भविष्य का ज्ञान होता है। 2. किसी व्यक्ति के शरीर के लक्षणों पर संयम करने से योगी उसके मन का स्वरूप जान लेते हैं। 3. शरीर के आकार पर संयम करने से योगी अदृश्य हो जाते हैं। 4. अपने कर्मों पर संयम करने पर उन्हें अपने देहांत का ठीक समय ज्ञात हो जाता है। 5. मित्रता, दया आदि पर मनस संयम करने से योगी को इन गुणों में सर्वोत्कृष्ट सिद्धि मिलती है। 6. ज्योति पर मन को संयमित करने से योगी दूर की वस्तुएं, पर्वतों के उस पार स्थित चीजें तथा अत्यंत सूक्ष्म वस्तुएं देखता है। 7. सूर्य पर संयम करने से विश्व का ज्ञान प्राप्त होता है। 8. नाभि पर संयम से शरीर के आंतरिक संरचना का ज्ञान होता है। 9. कंठ पर संयम करने से भूख नहीं लगती। 10. हृदय पर संयम करने से मनों का ज्ञान होता है। 11. आकाश तत्व तथा श्रवणेंद्रिय के साथ उसके संबंध पर मनस संयम से योगी को असामान्य श्रवण शक्ति मिल जाती है। तब वह मीलों दूर होने वाली बातों या ध्वनियों को सुन सकता है। 12. आकाश तथा शरीर के साथ उसके संबंध पर संयम करने से योगी हवा में उड़ सकता है, क्योंकि शरीर भी आकाश से बना है। योगी को हल्केपन की प्राप्ति हो जाती है और वह हवा से होकर कहीं भी जा सकता है। यहाँ थोड़े से उदाहरण ही दिए गए हैं। योग शास्त्र में इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। योगी की अन्य शक्तियां निम्नलिखित है। 1. अणिमा, सूक्ष्म हो जाना। 2. महिमा, बहुत बड़ा बनना। 3. लघिमा, वायु से भी हल्का होना। 4. सभी की इंद्रियों से कर्म करना। 5. यथेच्छा आनंद लेना। 6. अपनी शक्ति को कर्म में लगाना। 7. स्वयं या दूसरों को नियंत्रित करना, अर्थात विषय सुख की इच्छा से मुक्त करना। और 8. अपनी इच्छानुसार भोगों की प्राप्ति। ये शक्तियां योगी को अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं, परंतु इनके कारण उसे अपने आध्यात्मिक पथ से च्युत नहीं होना चाहिए। अगले पृष्ठों में हम देखेंगे कि इन शक्तियों तथा आभा के पीछे परमात्मा की ही दिव्य ज्योति तथा दिव्य शक्ति है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।